एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है सभी का। और आ गया है पेपर आप सभी का 28 का। तो हम चलिए देखते हैं पेपर कैसा था। चलिए जल्दी जल्दी अब हमसे जुड़ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। चलो तो पेपर सॉल्व कराते हैं। नमस्कार सीनू, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत लेट लगा दिया आपने आने में, मैंने लिंक बहुत पहले भेज दिया था। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक मैं जानकारी देती हूँ अनअकैडमी की। नमस्कार उमेश, कृष्णा, नमस्कार, स्वागत है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, लॉगिन कीजिए, फ्री क्लासेस में आके फ्री क्लासेस ज्वाइन करिए कोर्स रोज लाइव लगा करके। और स्कॉलरशिप टेस्ट होता है सुबह 10 बजे संडे को। रैंक 1 आएगी तो फिर आपको 75%, रैंक 2 से 5 आएगी तो 50%, और 6 to 100 आएगी तो 25% का स्कॉलरशिप मिलता है। ये ठीक है? ओके, नमस्कार नमस्कार। तो फास्ट कराएंगे, बस जल्दी जल्दी बच्चों को भी तो बुला के लाओ सबको। फास्ट तो करा ही देंगे हम। 10 प्रश्न, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट भी नहीं लगेगा। मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे होता है टेस्ट आपका। रैंक 1 to 3 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। 20 वो भी 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर। कोड है मेरा सरोज लाइव, और इसका प्रयोग करके आप जो है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का भी टेस्ट दे सकते हैं। देखिए 29 दिसंबर को होगा सुबह 10 बजे। ये अनअकैडमी के प्लस फीचर्स। तो जल्दी जल्दी जुड़िए। नमस्कार पुनिया जी, नमस्कार। जल्दी जल्दी आप सभी सब जुड़ जाइए जल्दी से। तो हम आपको जो है कराने जा रहे हैं सॉल्व। आज जो है वीडियो का जो पेपर हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और यहाँ पर देखिए हमारे पास पेपर आ चुका है, और हम इसके क्वेश्चंस को अब जा रहे हैं आपको कराएंगे और बताएंगे कि कहाँ किस तरह की त्रुटि रही है और कहाँ। नमस्कार विकास, नमस्कार। ट्रैफिक है बहुत, अच्छा कोई बात नहीं। पेपर उम्मीद है कि आप सभी का, जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो अच्छा दिए हैं, और आज पेपर बहुत बेहतरीन आ रहा है, ऐसा सभी बच्चों का कहना है कि पेपर बहुत मस्त आ रहा है। तो पहला प्रश्न देखिए था, देखा जाए तो हिंदी के अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, सब परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए सब कराए हुए थे मेरी क्लास में। अब ये क्वेश्चन आपको देख के याद आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैम ने कराया हुआ है, और जो भी बच्चे पेपर दिए होंगे उन्हें तुरंत ध्यान आया होगा कि अरे हाँ यही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है संगत विलोम शब्द युग्म बताना था। आतप का अनातप, इप्सित का अभिप्सित, आगामी का विगत और अन्वय का अनन्वय दिया हुआ है। और आपको मैं बार बार बताती हूँ कि इप्सित का अनिप्सित होता है। इप्सित अभिप्सित तो दोनों एक ही अर्थ में आ जाते हैं, है ना। तो इप्सित का अनिप्सित होता है। और ये मैंने कई बार आप सबको लिखवाया भी है, कई बार लिखवाया है आपको। जब भी टेस्ट लेते हैं आपको बता देती हूँ। अरे बार बार स क्यों हो जा रहा है ये? अनिप्सित, ठीक है। ये जब भी पेपर आता है तब, जब भी टेस्ट कराती हूँ तब तब ये क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए। तो अनिप्सित लिखिएगा, इप्सित अनिप्सित। इप्सित का मतलब ये होता है चाहा हुआ, और अनिप्सित का अर्थ होता है जो चाहा ना गया हो, ठीक है, जिसकी इच्छा ना की गई हो।
इस दूसरा प्रश्न था आप सभी का कि किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आपको परीक्षा वो क्या कहते हैं क्लास में कई बार कराया हुआ है मैंने। देखिए लिखा हुआ है जाति अभिमान, जाति अभिमान सही है, यण संधि है, वाकहरी वाघहरी, ये वाकहरी ये हमारा जो है व्यंजन संधि है। और इसी के साथ अगला विकल्प देख के ही बच्चों को याद आ गया होगा कि नर धन अयन नहीं होता, क्या होता है, नार अयन होता है। नार अयन, नार का अर्थ होता है जल, जल में जिसका स्थान है वो विष्णु जी हैं, तो नार अयन नारायण होता है। पुरोहित पुरोहित होता है। तो ये देखो यहाँ पे मिल गया हमें दूसरे प्रश्न का भी उत्तर, और दूसरा प्रश्न भी बड़ा आसान था। हाँ सी। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, अगला प्रश्न है समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। और देखो आप ये भी क्वेश्चन जो है आपको बता दें इसका, अगर आप विग्रह करोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। समाचार पत्र लिखा हुआ है तो समाचार पत्र का क्या हो जाएगा विग्रह इसका, समाचार के द्वारा पत्र। जबकि इसका विग्रह क्या यहाँ पर लिखा हो, जबकि इसका क्या विग्रह होगा, समाचार का पत्र, यानी ऐसा पत्र जिसमें समाचार प्रस्तुत किया जाता है। तो यही पहले आंसर, पहले विकल्प में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा पत्र जिसमें समाचार प्रस्तुत किया जाता है। पनचक्की पानी से चलने वाली चक्की ठीक था। धर्म भ्रष्ट, धर्म जो भ्रष्ट से, धर्म जो धर्म से पतित है या जो धर्म से भ्रष्ट हो गया है वो भी सही है। दशानन दस है आनंद जिसके, वो भी सही है। रावण के लिए प्रयुक्त होता। विग्रह तीनों के सही थे, ऊपर फर्स्ट वाले का ही विग्रह बिल्कुल गलत था। चौथा प्रश्न आपका था कि शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो शब्द प्रकृति की दृष्टि से, अब असुमेलित, तो शब्द प्रकृति देखिए क्या यहाँ पर दिया संकर शब्द, मालवाहक और ज्यादातर संकर शब्द हैं। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि एक पद हिंदी, एक पद जो है आपका उर्दू, एक पद हिंदी है। यहाँ पर भी देखिए एक पद हिंदी एक पद उर्दू हो जाएगा, तो इसलिए हमारा संकर शब्द हो गया, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। असुमेलित पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। गवैया और चौकोर लिखा है। गवैया का होता है तत्सम रूप गायक और चौकोर का होता है चतुष्कोण। तो ये भी हमारा देखिए तत्सम से तद्भव बना हुआ है, तो ये भी सही है। जौहरी और मुहैया लिखा है, दोनों ही चीज, दोनों ही पद विदेशी हैं। ये हमें विदेशज भाषा, फारसी भाषा है, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये गलत, क्योंकि देशज नहीं है, ये क्या है, विदेशी शब्द है। आर्द्रक और परीक्षा दोनों ही जो है हमारे तत्सम शब्द हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा सी विकल्प पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये दोनों ही देशज नहीं है, विदेशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं दिया गया है। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी शब्द युग्म का प्रश्न है सबसे पहले पहला वाला मैच करो, टाइम कम लगेगा। और यहीं पे देखो पहला वाला विपिन का जंगल होना चाहिए, तो कष्टकारी दे दिया, पहले ही विकल्प में उत्तर मिल जाएगा आपको तुरंत, टाइम ही नहीं लगा। देखो क्यों, क्योंकि हमने पहला ही मैच कराया। और असंगत पूछ ही रहा है, शब्द भेद सही नहीं है, तो ये उल्टा हो गया, विपिन का जंगल विपन्न का कष्टकारी। यहाँ देखो विजय का, अब ये सही दिया हुआ है, विजय का जीत, विजया का देवी। वत्स बछड़ा, वत्सर वर्ष, संवत्सर मनाया जाता है ना, वत्स वत्सर होता है। विपण या पण बाजार होता है। अभी मैंने मुश्किल से तो परसों ही रात की क्लास में मैं इसका पर्यायवाची करा रही थी, कि शब्द युग्म करा रही थी, तभी मैंने इसको कराया था कि पण का मतलब बाजार होता है। पण विपण बाजार के लिए ही होते हैं, और विपणी कहलाती है दुकान, इसीलिए वणिक कहलाता है व्यापारी। हेलो विराज, नमस्कार, सभी का स्वागत है, नमस्कार। अगला प्रश्न था आपका, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पर देखिए असुमेलित विकल्प चयनित करना है। देखो लिखा हुआ स्थान अनीय, आप यहीं पे संधि का नियम लगा लेते, अ प्लस आ बनना चाहिए, और जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्थानानीय नहीं लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है यही उत्तर है, क्योंकि गलत ये है, अनीय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ईय प्रत्यय होगा, स्थान धन ईय स्थानीय होगा। ठीक, तो यहीं पर त्रुटि थी, बाकी सब सही है। मानव धन ई, मानवी, राधा ए, राधेय, मृ अक। अब आप देखो कैसे ये बना है, मृधन अक।
म का मा, भाई अक प्रत्यय लगा, पहले तो अप्रत्यय की वजह से इसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये आएगा कि म का मा हो जाएगा, री का र बनेगा, और जब री का र बनेगा तो अ उसके साथ जुड़ जाएगा तो इसको बना देगा र, और क पीछे से जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा मारक। तो ये बन जाएगा सही रूप। सही है, यहीं पे त्रुटि थी, आंसर आपका ए ही होगा। अगला प्रश्न है असंगत का चुनाव कीजिए। तो असंगत में आपको देखिए यहाँ पर लिखा पंथी, छपा, बटोही। तो पंथी और बटोही कहते हैं राहगीर को, छपा कहते हैं रात को, और बहुत हुआ तो छपा हल्दी को भी कहते हैं, पर बाकी बटोही को या राहगीर को तो नहीं कहते हैं छपा। तो यहीं पे हमें उत्तर मिल जाएगा पहले में ही, है ना। मेरा आशीर्वाद काम कर गया। हाँ, पेपर काफी अच्छा आया था। पता है मुझे। आर्य, आराध्य और अमित्र तीनों ही देखिए शत्रु के लिए प्रयुक्त होता है। माधव, पिकमित्र और कुसुमाकर। अब बहुत बच्चों को ये क्या लगा कि माधव शब्द जो होता है वो तो कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि आपने मधुमास सुना होगा, मधुमास। और मधुमास का मतलब ये होता है, मधुमास किसे कहते हैं, मधुमास या कुसुमाकर या पिकमित्र, ये वसंत ऋतु को कहते हैं, वसंत ऋतु को, इसीलिए ये सही हो जाएगा। ये भी सही है, वाटिका, गुलशन, बगीचा। पूछा जा रहा असंगत यानी कि गलत, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा पहला ही। समझे। द तो सही है ही है, हमें सही नहीं, हमें गलत वाला चुनना था। अगला प्रश्न देखिए था, ये शब्द शुद्धि से संबंधित था। थोड़ा इसे छोटा करें और तब जाके स्क्रीन पे पूरा दिखेगा एक साथ आपको। ये रहा, देखो, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और देखो इसमें चुनना था कि सही किसमें है। तो यहाँ पर विरहिणी, विरहिणी और चार दीवारी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये देखो आध्यात्म गलत लिखा है, अध्यात्म होता है, और अनधिकार होता है पर अनाधिकार लिखा है, और भवतनिष्ठ होता है, भवननिष्ठ की, भवतधनिष्ठ भवननिष्ठ होता है ना। तो ये भी त्रुटि युक्त था। तो इसलिए हमारे पास देखो विकल्प अगर अब देखा जाए तो ए और सी वाला ही मिल रहा है। तो अब कहीं पर भी ऐसे सोचो कि आप अरे सी ही सही है, बाकी तो सही है नहीं, तो बाकी अगर सही नहीं लग रहे हैं तो भी देखो यहाँ पे सी तो भी कहीं दिया नहीं है, जाहिर सी बात है ए और सी सही है। तो कुछ लोग चार दीवारी पढ़ लेते हैं ना, जबकि चार दीवारी होता है। ये मैंने शब्द शुद्धि में सारे शब्द कराए हुए हैं, शब्द शुद्धि का जब टेस्ट लिया था सब कराया हुआ था। और देखिए आपका उत्तर ए और सी है। समझ आया। नहीं, सब में ये नहीं है, देखो यहाँ पे सी आया है, वो गलतफहमी में ना रहो। कभी कभी क्रम हो जाते ना कि ऊपर वाला ए है, नीचे वाला ए है, तो बीच वाला भी ए लगा देते हैं। वही तिकड़म चलता है तुक्के में। वाक्य के लिए एक शब्द बताना था आपको, और पूछा गया है कि कौन सा असंगत है। जो चिरकाल से चला आ रहा है तो उसे कहते चिरंतन, सही है। हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक, प्रहसन, सही है। जो किसी अन्य से मिल गया हो, तो मिल गया तो अंतर्भुक्त हो गया, तो वो भी सही है। लिखा हुआ, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, तो जो किसी चीज के आर पार देख सकता है वो दूरदर्शी कैसे कहलाएगा। दूरदर्शी वाला तो दूर तक देखने वाला कहलाएगा ना, वो तो पारदर्शी हो जाता है। तो यही गड़बड़ हो गया, यहीं पे हमारा बी उत्तर बन गया, क्योंकि ये गलत था। हाँ, पारदर्शी की जगह दूरदर्शी लिखा हुआ है। और आखिरी प्रश्न था आपका, तीन लोक से मथुरा न्यारी, याद आ रहा है, अभी कराया था इसे मैंने। तीन लोक से मथुरा न्यारी यानी सबसे निराला होना, यानी बाकी सभी से भिन्न हो जाना। सारे क्वेश्चन देखिए क्लास में कराए हुए थे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो आपने नहीं किया हो, सब कराए हुए क्वेश्चन ही आए थे। यहाँ पर देखिए उत्तर मिल गया, अन्य से भिन्न होना। यथा स्थिति में रहना नहीं होगा, इसका तो अर्थ हो जाता है ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात मतलब चाहे जो कर लो उसी कंडीशन में रहेगा। देखा क्वेश्चन कितने बढ़िया थे, पेपर कितना बढ़िया आया हुआ है। सब कुछ जितना आपको अनअकैडमी पर पढ़ाया गया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। मतलब अगर आप कोशिश भी करो ना कोई क्वेश्चन अलग ढूंढने की, तो ऐसा भी नहीं है। सारे प्रश्न कराए हुए, सारे क्वेश्चन कराए हुए। एक बार फिर से एक नज़र देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है बी, इप्सित का अनिप्सित होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है सी, नारधन अयन होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है ए, समाचार का पत्र या समाचार के लिए पत्र होगा। समाचार के लिए पत्र भी बेहतर विकल्प है, पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, द्वारा वाला। और
4 जिसमें कि जौहरी और मुहैया विदेशी शब्द हैं और जिनको देशज लिखा गया है। 95 में देखिए आंसर है आपका ए, क्योंकि विपिन का जंगल और विपिन का कष्टकारी होता है, क्रम गलत लिखा हुआ है। और 96 का है ए, क्योंकि स्थान धन ई होगा, स्थानीय। और असंगत का चुनाव करना था, जिसमें कि छपा रात या हल्दी को कहते हैं, पंथी और भटोई राहगीर को कहते हैं, तो यह असंगत था। 98 का आपका उत्तर है ए और सी, क्योंकि विरहणी, चार दीवारी, महात्म्य और साप्ताहिक बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो उत्तर है बी। अगला प्रश्न 99 था आपका, जिसका उत्तर है बी, क्योंकि किसी चीज़ को आर पार देख सकते हो तो वो पारदर्शी कहलाएगी। और 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी कि अन्य से भिन्न, बाकी सभी अन्य से भिन्न हो जाएगा। तो ये तो देखिए आपका पेपर हो गया और बहुत ही बेहतरीन पेपर आया है आज। सिर्फ हिंदी ही नहीं, जीके जीएस सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा मिला है और आसान मिला है, पेपर अच्छा था। नमस्कार लोकेश सर, कल की शिफ्ट इवनिंग में 55 क्वेश्चन राइट हैं सर, ओबीसी से हो जाएगा? हाँ, पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस होने के। पेपर कल का टफ था और फिर भी आपका अच्छा हुआ, तो बहुत ही 50% क्रॉस है, तो होने के पूरे चांसेस हैं। और वैसे मैं सर नहीं मैम हूँ। और ये तो मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और कोई कुछ पूछ रहा है? स्वाति मैम अब हमारा पेपर है, बिल्कुल जाइए, बेस्ट ऑफ लक, पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। देखो कितना अच्छा पेपर आया था, पेपर बहुत ही अच्छा होगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हंसते मुस्कुराते जाइए, पेपर अच्छा होगा, बिना किसी टेंशन के जाइए। इंग्लिश के सभी क्वेश्चन में बी ऑप्शन कर दिया, हे भगवान, मतलब तुम तुक्के मार के आए हो सारे के सारे इंग्लिश में। चलो ठीक है, इतना आसान भी नहीं था। अरे मतलब आसान नहीं, मतलब कल कल का जो पेपर था थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ था, तो आज का पेपर अच्छा था। मतलब आसान तो कोई नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार आरएस में एसएसबी ने कम से कम पटवार से बेहतर पेपर दिया है, तो मानना पड़ेगा। अब जिसका भी पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा की अच्छे से तैयारी आप लोग कर ही लिए हैं और अनअकैडमी के साथ जुड़े रहने का आपको लाभ मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है पेपर में भी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए अनअकैडमी पर, जिसमें जो भी अभी भी अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अनअकैडमी से नहीं जुड़ा है, तो सरोज लाइव कोड लगाइए, प्लस फीचर्स को भी देख लीजिए। इस पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन। अगला जो पेपर होगा आपका 4:30 बजे जैसे ही छूटेगा, हम 5 बजे से पहले पहले सॉल्व करा देंगे, तो आप सभी इसी तरह से चैनल पर आ जाइएगा और पेपर को देख लीजिएगा। लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में, आंसर राइटिंग सेशन और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी परीक्षाओं की तैयारी अनअकैडमी पर कर सकते हैं आप। आरएस मेंस की क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पर, और बाकी तो पीडीएफ ही नहीं आया, तो फिर और क्या बताऊँ मैं, पीडीएफ पता नहीं क्यों जाता है इतने पर ही। चलिए बने रहेंगे, 2 साल कहीं नहीं जाने वाले। अरे आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा, तुम अपने भाई बहनों को पढ़ाना, तुम्हारा हो जाएगा वैसे ही, है ना। रिकॉर्डेड देखती हूँ अब। ओ तुम लेट हो गई, ठीक है, जल्दी से फिर से देख लो, तुमने लाइन लेट कर दिया। वैसे अभी मैं एक रिकॉर्डेड सेशन भी भेजूंगी, तो उसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप सभी के लिए, कोई बात नहीं, चलिए फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले पेपर को सॉल्व कराने के टाइम पे। धन्यवाद।